morning guys, today is day 3, 1st September, 8:30 a.m. in the morning and we are at the Namkila or Swastika hotel. Both names are common over here. It's a very good hotel at Lamayuru. You will definitely love it. booking.com पे आप मतलब सर्च करके कर सकते हैं होटल स्वस्तिका। हाँ, नमकीला भी आपको मतलब मिल जाएगा। नमकीला भी मिल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पर नाइट स्टे क्या है यहाँ पे? पर नाइट स्टे रूम का रहेगा 2000 रहेगा। फिर बाकी तो प्लान के हिसाब से एमएपी प्लान पे या मतलब एपी प्लान पे जो। अच्छा, ये रूम रेंट के साथ ब्रेकफास्ट डिनर इंक्लूड रहता है? ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है। इंक्लूड रहता है। और यहाँ से लोकल साइट सीइंग क्या क्या रहता है लामायरू से? यहाँ से पीछे जाएंगे तो आपको मुनलेन नजर आएगा। मुनलेन अच्छी जगह है देखने के लिए। तो मोनेस्ट्री यहाँ पे ये जो कि मोनेस्ट्री लामायरू मोनेस्ट्री काफी पुराना मोनेस्ट्री है। अच्छा, ये 11वीं सेंचुरी मतलब पुराना मोनेस्ट्री है। अच्छा, इसका हिस्ट्री थोड़ा मतलब बहुत पुराना अच्छा है, तो फॉरेनर बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे। और लामायरू में लोग कैसे आएंगे? लोग को यहाँ से श्रीनगर से मतलब बाय रोड भी आ सकते हैं, यहाँ से हाईवे जाते हैं तो ले से भी आराम से आ सकते हैं। नजदीक रोड भी अच्छा है, तो यहाँ से अभी नया रास्ता खुला है संस्कार के लिए, यहाँ से पादुम जा सकते हैं, तो अच्छा रास्ता है। अच्छा, तो अगर जो ले से यहाँ पे लामायरू आना चाहते हैं तो वो कितना किलोमीटर, कितना घंटा लग जाएगा यहाँ पे आने के लिए? लगेगा 125 किलोमीटर है, उससे लगेगा उनको 2-2.5 घंटे लगेगा यहाँ पे पहुँचने के लिए। और जो श्रीनगर से आ रहे हैं उनका मतलब 6-7-8 घंटा लग जाता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है यहाँ से। सोनामर्ग से तो आराम से टाइम पे पहुँच जाता है, 5-6 बजे यहाँ पे पहुँच जाते हैं आराम से। अच्छा, और यहाँ पे बेस्ट टाइम तो यहाँ पे कौन सा टाइम बेस्ट रहता है आने के लिए? आने के लिए जुलाई, अगस्त, हाँ जून से मतलब बेस्ट टाइम है, 3 महीने बेस्ट टाइम रहते हैं। और विंटर में यहाँ पे लोग आते हैं? विंटर में बहुत कम आते हैं, क्योंकि स्पेशली जो लद्दाख में जो आते हैं वो चादर ट्रैक के लिए आता है, तो उसमें से कुछ यहाँ पे साइट सीइंग के लिए आ जाते हैं। और यहाँ पे ट्रैक कुछ है लामायरू में? पहले ऐसे यहाँ से मतलब ये एक ट्रैकिंग पॉइंट है, यहाँ से बहुत से ट्रैकिंग पहले स्टार्ट होता था। यहाँ से लामायरू टू पादुम जाता है, लामायरू टू दारचा जाता है, लामायरू से चिलिंग जाता है, आलची जाते हैं, 5-6 डेज का भी ट्रैक है, बहुत से ट्रैक जाते हैं। 1 डे का भी ट्रैक है, यहाँ से 1 आवर आराम से आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो ये ट्रैक के लिए कितना खर्चा लगता है जो ट्रैक करना चाहता है ये लोग? इसलिए खर्चा यहाँ इतना खर्चा तो इतना ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा अपना वो सामान के अभी तो मतलब हर जो तो रोड पहुंचा है, मतलब अपना थोड़ा वो सामान कैरी करना है जो चाहिए, जो ट्रैकिंग में चाहिए। और कितना दिन का ट्रैक होता है आइडियली? यहाँ से बहुत दिन का ट्रैक है। यहाँ से शॉर्ट ट्रैक बोले तो आपको यहाँ से एलची 5 डेज का होता है। अच्छा। यहाँ से चिलिंग 5 डेज का होता है। अच्छा, तो 12 दिन का यहाँ से हिमिज भी हो जाते हैं, तो यहाँ से दारचा तो 20-21 डेज लगते हैं। यहाँ से पादुम 10 दिन का ट्रैक होता है, पहले होता था ट्रैक, अभी तो रोड खुल गया तो इतना मतलब ट्रैकिंग वाला कम हो गया। यहाँ से पादुम का ट्रैक कितना दिन लगता है? 10 दिन लगते हैं। 10 दिन लग जाता है। और खाना दाना सब रहता है? हाँ, पूरा रहता है। पूरा साथ में कैरी करके उठा के जाना पड़ता है। अच्छा, तो साथ में घोड़े रख देते हैं। और आइडियली यहाँ पे लोग कितना दिन के लिए आना चाहता है लामायरू? अगर लोग आना चाहते हैं तो आइडियली कितना दिन यहाँ पे रहना चाहिए? यहाँ पे 2 डेज के लिए बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ से आप शॉर्ट ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से पीछे जाके मोनेस्ट्री आती है, मोनेस्ट्री बहुत अच्छा मोनेस्ट्री है, वहाँ पे 1 दिन का ट्रैक करके ऊपर रह सकते हैं। 2 दिन के लिए बेस्ट जगह है। और आपका नाम क्या है? रिंचन। हाँ जी। So guys, just now we had an amazing talk with Rinchan and he is been a phenomenal host for last night. We had an amazing dinner and now we are having a breakfast. So after this breakfast, we'll be leaving for Padum. So we'll show you the view on the way. Thank you, Rinchan ji, for hosting us. Of the Shingela Pass, and this is high altitude pass while going to Padum, and we will be across 2 passes today. The one is the Shingela and the other one the Sirsila. These are the 2 main passes. The view from here is mind blowing. The mountains are barren and the view from top of these passes is simply amazing. The lack of oxygen can be felt towards the top of the pass. Once you reach at the top of the pass, you will have the visual of the route you have followed up top. This truly gives us a lot of courage for the journey up ahead. So guys, enjoy the view of the road and we must get going, because otherwise we will be late for Padum. You might have heard a lot of stories of Ladakh, watched many videos of the most amazing landscape in the world, but trust me,
Nothing gives more satisfaction when you see those thrilling adventures through your naked eyes. Today, we will explore Zanskar and we'll stay there for 3 nights. We will take the route from Lamayuru. This is a new route which is still under construction and is considered the deadliest roads in the world. The route of our journey dips into some of the remotest areas cradled by the Himalayas and Indus Valley. Along with unmatched beauty, the journey promises you of uninterrupted bliss and tranquility in the laps of the nature. Though the route is an isolated one, you can feel the ancient cultures and traditions reflected in the handful of Zanskari villages. The entire experience of the journey seems outwardly and promises to linger with you for life. At the Sirsila Pass. It's an amazing place. I'm just showing you the view of this place. So basically we didn't find any restaurant on the way till now, and we are still left to go another 4 to 5 hours drive from here. So the road, the terrain is challenging, as you can see, which is still under construction. The bro is making the construction of this new trail from Lamayuru via Wanla to Padum. I must introduce with the most important man who actually made Padum happen for me, and he actually arranged everything for me. His name is Nobru, and he is actually a sport guy. The amount of energy this guy has is simply mind-blowing. Well, he helped me with many of the itinerary at Padum, and I would love to introduce him on my channel. So good evening, Nobru. Welcome to my channel. Hi, my name is Lobsang Nurbu, and I'm a best travel agent come hotelier from Padum, Zanskar. I would love to know your snow leopard experience that you had last week. Can you please share your experience on my channel? I'm lucky enough for sighting snow leopard 2 times in my lifetime. The first time was in 2010 October when I was driving from Kargil to Padum. And in between the route there is a village called Rangdum. I saw a snow leopard mother with her 2 cubs for the first time. And the second time was recently in 2021 August when I was driving from Padum to Leh via Singela. Just near to Sirsila, we sighted a snow leopard male. बस ऐसे ही रहो, बस कुछ मूवमेंट नहीं, जब तक ये जाएंगे नहीं हम मूवमेंट नहीं कर सकते. And lastly, anything about Padum? The best time to visit Padum is from the month of May to October. These are the summer time when lots of tourists visit Zanskar, and during this time most of the people, they do water rafting, they do trekking, they come on bikes, they do jeep safaris, and there's lots of cultural activities as well in Zanskar. Padum is accessible from 3 different routes, and the oldest route is from Kargil to Padum. On the way you can visit Nunkun Peaks, Suru Valley, Rangdum Monastery, Panchala Pass, and the most famous Darang Durung Glacier, which is believed to be the 2nd largest glacier in Asia. And the second access to Padum is from Leh to Padum, and on the way you have 2 more passes, which is called Sirsila Pass and Singela Pass. And the third access to Padum is from Manali via Shinkula Pass. As a traveler, in Zanskar we have 9 big monasteries from 9th centuries to 11th centuries. We have numbers of nunneries, we have monuments, rock sculptures, and we have lots of trekking routes in Padum. In Padum, you can do water rafting as well. And regarding tourism, there are so many activities which happen in Padum. Do come and explore Zanskar with us. At Lingshetto, from here it will take 2.5 hours
to reach Padum, and these guys were telling that there is no restaurant, no place to have our lunch, so we might have to take the lunch when we reach at Padum. So it was an interesting journey. I just had my RT-PCR done right now. So I am at the Zangla district. This place is called Zangla. So give us a report. But from here, 35 kilometers. From here to Padum, the distance is 35 kilometers. So it's already 4 PM and we have been traveling for last 7 hours. We are very tired. We didn't had our lunch. At Zangla, you have monastery. You can go and check that out. So we don't have time to do that because once it's dark, it is very hard to drive on this road. So we, as far it's already 4, so by 5 we will be at Padum. So we are trying our level best to reach Padum as early as possible. So we'll take rest and then we'll have our food over there. So that's it, guys. The RT-PCR test before entering Zanskar is mandatory. You have to do that. This is the rule of the government. So follow the rule, guys. We have also done the test and we are waiting for the report. So adios from Zangla. Meet you at Padum.